बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मैकरोनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। बगैर ओवन के बनाएंगे, फ्राई पैन के अंदर बनाएंगे और बहुत ही मज़े का बनता है। मैकरोनी पिज़्ज़ा मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलेंगे इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार मैकरोनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है जिसको बॉईल कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल से जो हमारी मैकरोनी है वो ज़बरदस्त बॉईल होगी और आपस में चिपकेगी भी नहीं। चलें जी, अब हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम वाला पैकेट मैकरोनी का था जो इस डिज़ाइन की है। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया है, इसे ऐड कर देंगे। चलें जी, और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है। मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम मैकरोनी को बॉईल करेंगे। तो 10 मिनट के लिए मैं मैकरोनी को बॉईल कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, मैकरोनी को मैंने 10 मिनट तक बॉईल कर लिया है। मैकरोनी हमारी अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है और आप इसका साइज़ भी चेक कर सकते हैं, साइज़ में डबल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए ऊपर, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसे स्टीनर की मदद से स्टीन कर लेंगे। स्टीन करने के बाद इसकी जो वाइट सॉस है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर और बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। बटर को मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। अच्छी तरह से मैदा छाना हुआ है, आप भी छान कर यूज़ करें। और मैदे की हम 2 मिनट तक भुनाई करेंगे अंदर। चलें जी, मैदे को मैंने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है और अब यहाँ पर मेरे पास 1 गिलास दूध है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसके अंदर। चलें जी, सारा दूध मैंने ऐड कर दिए और दूध के साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून नमक। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है और 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो वाइट सॉस है हमारी वो थिक हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मैं पका लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। वाइट सॉस को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थिक हो गई है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। इसको साइड पर करते हैं और इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। चलें जी, अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको हल्का सा हम गर्म करेंगे। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चा सपन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन यहाँ पर मैंने 400 ग्राम लिया जिसकी क्यूब्स में कटिंग कर लिया। इसे ऐड कर देंगे और इसको लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ 4 से 5 मिनट पका लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट इसको पका लूँ, इसका कलर चेंज कर लूँ और ये जो चिकन पानी छोड़ेगा उसे भी खुश कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन को मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ 4 से 5 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी,
हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चिकन टिक्का मसाला और 1 टेबलस्पून चिली सॉस और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। चलें जी, अब हम ये जो मसाले हैं चिकन के साथ इसको 2 मिनट के लिए मसालों को पका लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जल्दी से मैं 2 मिनट के लिए सारे मसालों को चिकन के साथ पका लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। मसालों को मैंने 2 मिनट तक चिकन के साथ पका लिया है। मसाले हमारे भून चुके हैं और इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटरों की पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 2 अदर टमाटर थे जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। इसे ऐड कर देंगे। टमाटरों की पेस्ट को 4 से 5 मिनट के लिए हम अंदर पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो हमने पानी अंदर ऐड किया वो जल्दी से खुश्क मैं कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, टमाटरों की पेस्ट को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। पेस्ट का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा जो चिकन है वो निकाल लेंगे गार्निश करने के लिए। चलें जी, बस हम इतना सा ही निकालेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 2 अदर शिमला मिर्च थी छोटे साइज की जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसे ऐड कर देंगे और इसको अभी 1 मिनट तक अंदर पका लेंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने 1 मिनट तक अंदर पका लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी बॉईल की हुई। और मैक्रोनी को हम अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी को मैंने अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट सॉस जो हमने बना के रखी थी। वाइट सॉस को अच्छी तरह से हम अंदर मैक्रोनी के मिक्स कर लेंगे। वाइट सॉस को भी मैंने अच्छी तरह से अंदर मैक्रोनी के मिक्स कर लिया है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी। इसको अच्छी तरह से मैं सेट कर लूंगी। चलिए जी, स्पैचुला की मदद से मैंने सारी मैक्रोनी को फ्राई पैन के अंदर सेट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। चलिए जी, मोज़रेला चीज़ को मैंने ऊपर लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन जो हमने बचा के रखा था। चलिए जी, चिकन को भी मैंने लगा दिया है और यहाँ पर मेरे पास छोटी सी शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही थोड़े से हम टमाटर ऐड करेंगे चॉप किए हुए, जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। चलें जी, सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट के लिए हम कवर लगाएंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैक्रोनी पिज़्ज़े को कवर करके रखे हुए दम वाली आंच पे 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं कवर को हटा दूंगी। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त मैक्रोनी पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हो गया है। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो माशाल्लाह आप पिज़्ज़े की लुक चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त आई है। अब मैं आपको काट के भी चेक करवा देती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त मैक्रोनी पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का बना है, आपने भी घर में ज़रूर ट्राई करना है।
तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी मैक्रोनी पिज़्ज़े की। मैक्रोनी पिज़्ज़ा मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।